बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आले पाक पर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम नवीद अब्बास है, आप देख रहे हैं डॉक्टर नवीद फ्रूट मंडी के साथ। नाज़रीन, मेरे तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। आज का मेरा वीलॉग फ्रूट मंडी के हवाले से है। मुझे आज बड़े हाई ऑफिशियल से कॉल आई, पता चला, उन्होंने कहा यार आप लोग मंडी के हवाले से जो है वो आपके जैसे ही काम चलता है या कुछ चीज़ हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जी पूरे बैनर्स लगे हुए हैं कि ये नामंजूर, वो नामंजूर, ये चीज़ें नामंजूर। तो जब उनसे मेरी बात हुई तो मैंने सबसे पहले उनको बताया, मैंने अपनी टीम को भेजा कि यार सबसे पहले तो मंडी की आप वीडियो बना के दिखाएं कि कोई भी हल ऐसा नहीं है कि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें बताया गया हो कि फ्रूट मंडी की शिफ्टिंग के हवाले से किसी को मसला है। शिफ्ट तो होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इस बात पे जो कंसर्न है कि जी जो उनके कुछ मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके कंसर्न्स हैं वो एड्रेस होने चाहिए, वो देखे जाने चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको फ्रूट मंडी की वीडियो दिखाते हैं कि जिसमें बताया गया है कि ये जगह नाकाफ़ी है। ये वीडियो में भी आपको ये दिखाया जाएगा। तो जी, तो ट्रांसफार्मर से लेके ये सामने मस्जिद का हाथा आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये है फ्रूट मंडी का ऑक्शन ग्राउंड। यहाँ पे जो है ये आप यूँ समझें कि जो मैं पहले अर्ज़ कर रहा हूँ, पिछले व्लॉग्स में भी मैंने बताया है कि ये 132 दुकानों पे जितने लोगों के पास लाइसेंस होल्डर हैं, जितने लोगों के पास लाइसेंस है, वो सारे के सारे लोग यहाँ इसी ग्राउंड में, ऑक्शन ग्राउंड में अपनी गाड़ियाँ ला के फ़रोख्त करने का यानी उनको इख्तियार है। अब ये देखिए नाज़रीन, ये यहाँ पे अगर काउंटिंग की जाए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 लोगों की गाड़ियाँ होंगी। तो क्या 600 से लेके जो 1000 तक लाइसेंस होल्डर्स हैं, अगर वो यहाँ पे ग्राउंड में गाड़ियाँ लेके आते हैं तो क्या उनको बेचने का मतलब कि कोई हक़ नहीं है? क्या उनको गाड़ियाँ लाने का कोई हक़ नहीं है? गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये जगह बहुत कम है, ये जगह इतनी नहीं है कि यहाँ पे सारे लोग ला के जो गाड़ियाँ लाएं और उसको फ़रोख्त कर सकें। आप यकीन करें कि ये जितने ज़्यादा से ज़्यादा माल आएगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं ज़मींदारों का माल यहाँ पे आके फ़रोख्त होगा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा होगा। लेकिन चूँकि ये जगह बहुत कम है और यहाँ पे बहुत गाड़ियाँ लगने की वजह से एक दूसरे से इतने झगड़े हो चुके हैं और रिसेंट पास्ट में फायरिंग भी एक दूसरे पे हो चुकी है। यानी यहाँ पे सिर्फ आंखें बंद करना ही इस मसले का हल नहीं है। इस मसले का हल यही है कि ये इतनी जगह, ज़्यादा से ज़्यादा जगह हो जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके अपनी गाड़ियाँ ला के फ़रोख्त कर सकें। अब जो पहले मैंने शुरू में स्टार्टिंग में दिखाया है कि रास्ते पे ही गाड़ियाँ लगी हैं कि बस भाई और इससे आगे कोई गाड़ी नहीं आ सकती। अब मुझे ये बताएं कि 10 लोगों के अलावा बाकी लोगों ने काम नहीं करना यहाँ पर। अब अगर वो बाकी लोग काम करना चाहेंगे तो क्या ये इतनी जगह बहुत है? मतलब कोई कॉमन सेंस की भी बात होती है कि ये जगह पे अगर जो हकाम बाला कोई आप लोगों को बताते हैं कि जी बहुत जगह हमारा गुजारा हो रहा है, हम सर्वाइव कर सकते हैं। अब यूँ ये देखें कि यहाँ पे सर्वाइवल है,
इतनी सी जगह पे यहाँ पे झगड़े नहीं होंगे तो क्या होगा? जब माल यहाँ पे टाइम से फल पहुँच नहीं सकेगा तो जो पहुँचा हुआ है वो तो महंगा ही बिकेगा। इसके लिए मेरी हकाम बाला से भी गुजारिश है कि ये हकीकत से डिनाई बंदा नहीं कर सकता। हकीकत ये है कि ये पूरे 132 दुकानों के 600 से लेके 1000 जो लाइसेंस होल्डर हैं सबके लिए ये इतनी सी ऑक्शन ग्राउंड है कि जहाँ पे अनार, सेब और अमरूद वगैरह की और आप किन्नू की भी लाके जो है वो ऑक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे 10 गाड़ियाँ जिसकी लग जाएं बस उसके बाद दूसरे के लिए कोई जगह नहीं। अब देखें ना, ये देखें अभी जो अनार की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, एक दो गाड़ी एक लग गई आके, अब अगर कोई और अनार लाना चाहे, बेचना चाहे, यहाँ तो भी जगह नहीं। तो ये जो एक दो है, जाहिर है इस गाड़ी वाले ने भी खर्चा ज़्यादा लिया, किराया भी ज़्यादा लिया कि भाई मेरी तो गाड़ी फंसी रहेगी 3-4 दिन। ठीक है, अब गुजारिश करने का मकसद यही है कि ये जगह इतनी नहीं है, काम का वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा है और ये जो जगह को बाहर जो है वो शिफ्ट किया जाए ताकि एक इन्हीं चीज़ों की जो गाड़ियाँ, इन्हीं फलों की गाड़ियाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ला सकें। जो जितने लोगों के पास कैपेसिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कर सकें। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं करना चाहते, काम बहुत ज़्यादा और बढ़ चढ़ के करना चाहते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आके जगह का देखते हैं कि यार ये तो जगह ही इतनी है, तो फिर भाई सारे चुप कर जाते हैं कि हमने बाल बच्चों की रोज़ी कमानी है, आपस में झगड़ा नहीं करना है, आपस में फायरिंग नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी। और यहाँ पे एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है। अब आके थोड़ा सा पिछले दिनों तो मतलब कि फायरिंग भी हुई है एक दो बंदों की। तो गुजारिश ये है कि ये मेरा मकसद दिखाने का यही था कि ये इतने से ग्राउंड पे अगर आप लोगों को सब अच्छा की कोई रिपोर्ट दे रहा है तो मेरा ख्याल है फिर उसके दिमाग पे भी फिर अल्लाह ही हाफिज है, या फिर जो बात सुन रहे उसकी उनकी बात सुन के जो कह देते हैं या चुप कर जाते हैं या वो कहते हैं ठीक है, तो फिर देखिए बात सीधी सी है, जितना भी कोई चीखे, जितना भी कोई चिल्लाए, बात तो ये है कि क्या ये वॉल्यूम इतना बड़े वॉल्यूम पे काम करने के लिए ये जगह इनफ है? नहीं है। द आंसर इज नॉट। तो इसलिए भाई मेरी हकाम बाला से भी गुजारिश है कि देखें ये किसी एक के कहने से या किसी बंदे के ना मानने से ये कोई मसले का हल नहीं है, तो बराए मेहरबानी इसका हल किया। जी तो नाजरीन, ये आपने देखी सारी फ्रूट मंडी की वीडियो। मैंने आपको सब्ज़ी मंडी की दिखाई है कि ये सब्ज़ी मंडी की जगह अंदर नाकाफ़ी होने की वजह से बाहर लगाई गई है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैंने और पहले भी अर्ज़ की थी कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ अनासर ऐसे हैं कि जिन लोगों की अंदर मोनोपोली है कि वो सब्ज़ी मंडी में भी सबसे पहले उनकी गाड़ियाँ आ जाती हैं और बाकी गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती। तो वो चाहते हैं कि ये काम ना हो, शिफ्टिंग ना हो, हर किसी का माल ना पहुँच सके। देखिए नाज़रीन, बात सीधी सी है। अगर मैं गवर्नमेंट के ऑफिशियल से भी ये अर्ज़ करूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे भी बात सीधी सी है, जितना माल ज़्यादा आएगा उतना ही ज़िम्मेदारों को भी फ़ायदा होगा कि उनका माल मंडी तक पहुंचेगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा माल आएगा उतना कस्टमर्स को भी फ़ायदा होगा कि वो उनके रेट्स जो होंगे वो कम से कम रेट्स पे आगे फ़रोख्त हो सकता है, कस्टमर्स को फ़ायदा हो सकता है, और फिर जो आड़ती हज़रात हैं उनका भी माल जो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचेगा, वो ज़्यादा लोग उसमें काम में इन्वॉल्व होंगे तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, उनके ज़्यादा टैक्सेस वो अदा कर सकते हैं, उनकी ज़्यादा खुशहाली आ सकती है घरों में, ख़ानदानों में, उतने ही ज़्यादा उनके पूरे मुल्क की जो मईशत है उसका पहिया चल सकता है। तो ये चीज़ सबसे बेसिक ये है कि ये जगह तो नाकाफ़ी है, ये इस चीज़ से किसी को वो इख्तलाफ नहीं है। जिन चंद अनासर को इख्तलाफ है वो सिर्फ़ इसी वजह से है कि उनका माल 4 बंदों का आ जाता है, उनकी मोनोपोली है, वो चाहते हैं कि हमारा ही माल आता रहे, हमारी ही बदमाशी यहाँ पे चलती रहे और दूसरों का माल इंटर ना हो सके और ना ही उसका माल टाइम से फ़रोख्त हो सके। ऐसी ही सब्ज़ी मंडी की हालत है और ऐसी ही फ्रूट मंडी की हालत है। वहाँ पे भी जिनकी मोनोपोली है, जिनकी 4 लोगों की गाड़ियाँ लग जाती हैं, वो चाहते हैं कि किसी और की गाड़ियाँ ना लगें, हमारा ही इधर जो है वो सिक्का चलता रहे, हमारा ही काम चलता रहे और लोगों का काम ना चल सके। ये चंद लोग हैं। देखिए मेरी गवर्नमेंट से भी गुजारिश है, वज़ीर आला पंजाब से भी गुजारिश है, ये चंद लोग हैं जिनका काम चल रहा है, पूरे लोग काम नहीं कर पा रहे, और सारे लोगों को काम करने के मौके फराहम करना गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। यहाँ पे इन छोटी जगहों पे लड़ाइयाँ झगड़े होते रहे हैं, फायरिंग होती रही है, यहाँ तक कि कई लोगों को सीधे फायर लगे इसी झगड़ों की वजह से। ये गवर्नमेंट अपना काम करे
और जहाँ तक हमारी रिपोर्ट्स हैं, हमारी इत्तला है, गवर्नमेंट अपना काम कर भी रही है और उसे करते रहना चाहिए। ये चंद लोगों की वजह से इस काम को रुकना नहीं चाहिए और हाँ, उनके जो कंसर्न्स हैं कुछ लोगों के, वो दूर होने चाहिए। जी तो नाज़रीन, आज का मेरा व्लॉग इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।